नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन था कि सर हम 5,000 रुपये की SIP 20 साल के लिए करूं या 10,000 की SIP 10 साल के लिए करूं, दोनों में कौन रहेगा विजेता। ये दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे एक व्यूअर का था। तो उनका ये कहना था कि दोनों में अगर हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा रिटर्न हमें कहाँ मिल सकता है और कैसे मिल सकता है। तो आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों में यानी कि अमाउंट, जो पैसा आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 12 लाख ही होगा, लेकिन रिटर्न में देखें कि कितना अंतर आता है। दोस्तों, हर आदमी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका ग्रोथ हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आपको ग्रोथ करना है तो पैसे से ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम अगर आप देते हैं तब आप पैसे से पैसा बनाएंगे। वो कैसे बनेगा आज हम आपको बताते हैं। पहले हम कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर 5,000 की SIP चलती है 20 साल के लिए तो हमें कितना मिल सकता है, और 10,000 की SIP अगर चलती है तो हमें कितना मिल सकता है। दोस्तों, 5,000 की जो SIP आप अगर 20 साल करेंगे तो 20 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट आपका ये 12 लाख रुपया होगा। 12 लाख 5,000 की SIP में भी होगा और 10,000 की SIP भी अगर आप 10 साल चलाते हैं तो दोनों में सेम इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, लेकिन रिटर्न में फर्क आएगा। कैसे आएगा वो हम आपको बताते हैं। जब आप 5,000 की SIP 20 साल चलाएंगे तब आपका जो करंट वैल्यू बनेगा 46 लाख रुपया के आसपास आप लगभग बन जाएगा। यहां मैंने दोनों में एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% लिया है। जो हमने आज कैलकुलेशन किया है वो 12% पे लिया है कि जिस फंड में आपकी SIP अगर चल रही है और अगर एवरेज में रिटर्न 12% भी आता है तो आपको कितना मिल सकता है। तो यानी कि 5,000 की SIP आपने 20 साल किया तो 20 साल में आपका करंट वैल्यू 46 लाख रुपया बन सकता है यहाँ पे। अब दोस्तों देखें कि यहाँ आपने पैसा बढ़ा दिया और आपने सोचा कि हमें कम समय में ही रिटर्न उतना मिल जाए। तो यहाँ आप देखें कि आपने 5,000 की जगह पे 10,000 की SIP कर दिया और 10 साल के लिए किया, तो 10 साल में आपका पैसा वही 12 लाख रुपया ही इन्वेस्टेड होगा, यानी कि सेम इन्वेस्टेड अमाउंट दोनों में होगा। लेकिन रिटर्न में कितना अंतर आता है देखें तो अगर 10 साल का अगर देखें तो जो करंट वैल्यू है एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से आपका 22,42,728 रुपया बन सकता है, यानी कि यहां 10 साल में आपका 22 लाख रुपया बन रहा है, वहां आपका 20 साल में आपका 46 लाख रुपया के लगभग बन रहा है। तो यहां देखें दोनों में दोस्तों रिटर्न में अंतर इस तरीके से है कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं पैसा तो आपको टाइम जो देना पड़ेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म, हमेशा कोई भी हो हमेशा लॉन्ग टर्म की ही बात की जाती है। लॉन्ग टर्म में इसलिए किया जाता है कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा मल्टीपल कंपाउंड होते होते यानी कि आपको ब्याज पर ब्याज मिलता रहता है, इसलिए पैसा जो है आपका यहां ज्यादा हो जाता है। यहां इन्वेस्टेड अमाउंट एक ही है, सेम ही है, तो सेम अमाउंट की वजह से हमारे जो व्यूअर हैं उनका जो क्वेश्चन था कि सर हम तो पैसा तो सेम जमा कर रहे हैं तो रिटर्न का है इतना अंतर आ रहा है। तो यहां आप दोस्तों आप समय ज्यादा दे रहे हैं, जो कि पैसा आपका कंपाउंड हो रहा है, यानी कि आपके ब्याज पर ब्याज बना के दे रहा है। यही होता है कंपाउंडिंग का जादू, जो कि आपको SIP में देखने को ज्यादा मिलता है। यानी कि जितना आप लॉन्ग टर्म समय देंगे, यानी म्यूचुअल फंड को जितना समय देंगे आप, उतने ही पैसा आपका बनता जाता है। अब देखें दोस्तों कि आप जान गए होंगे कि विजेता कौन है। तो कंपाउंडिंग का जादू हमने बताया कि जादू कैसे होता है कि आपका पैसा ज्यादा समय के लिए कंपाउंड हो रहा है, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपके बना रहा है, इसीलिए वहां पे पैसा आपका ज्यादा बना। अब दोस्तों देखिए कि जो आपका
ब्याज पर ब्याज जो आप कमा रहे हैं, यही आपका कंपाउंडिंग का जादू है। जो आप ब्याज पर ब्याज कमा रहे हैं, यही आपका कंपाउंडिंग का जादू है। यही से आपका पैसा बढ़ता ही चला जाता है। दोस्तों, पैसे से पैसा बनाना, जब आप लंबे समय के लिए, यानी कि जब आप एसआईपी आप करते हैं, तो पहले 2-3 साल तो आप रिटर्न की उम्मीद बिल्कुल ना करें। 2-3 साल अगर आप रिटर्न की उम्मीद नहीं करते हैं, तब अगला फिर जो आपके लिए पहला 5 साल छोड़ देने के बाद जो आपका समय होता है, वहां से आपको कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलेगा। फिर एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट, जो आपने जमा किया है पैसा, उससे ज्यादा आपका इंटरेस्ट ब्याज बन जाएगा। फिर आपको लगेगा कि हाँ, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। दोस्तों, आप फंड का परफॉर्मेंस भी देखते हैं, हम आपको लाइव डाटा भी दिखाएंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि कुछ फंड का, कि अगर 5,000 रुपए के किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। बहुत लॉन्ग वीडियो ना होते हुए हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। अब दोस्तों, अगर आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप दिए गए हमारे मोबाइल नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8081636166। दोस्तों, अब हम चलते हैं यहां से अपने लाइव डाटा की तरफ, कि आपको हम रियलिटी दिखाएंगे कि आप अगर 5,000 रुपए के एसआईपी 20 साल किए होते तो कौन से फंड ने कितना बनाया है, और फिर अगर 10,000 की एसआईपी 10 साल के लिए किए हैं उसी फंड में, तो कितना बनाया है। आप अंतर दोनों में देखेंगे। यही अंतर ही जो है आपको कंपाउंड करता रहता है पैसा, इसी से पैसा आपका बन जाता है, जो आप समय देते हैं ज़्यादा। जब इससे दोस्तों आप ये जानकारी आपको मिली होगी कि जितना आप समय देंगे अच्छा, उतना ही आपका वो पैसा बनता चला जाएगा। इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म की सोच के रखें। अब दोस्तों, यहां से हम चलते हैं अपने लाइव डाटा की तरफ जा रहे हैं। आप देखें कि अगर मिड कैप कैटेगरी में 20 साल पहले अगर किसी ने 5,000 रुपए की एसआईपी किया था, तो आपका कौन से फंड ने कितना बनाया है, हम आपको यहां दिखा रहे हैं। दोस्तों देखें, यहां पहला जो फंड है हमारा सुंदरम है। इसमें भी आपका 12 लाख रुपया इन्वेस्टेड अमाउंट है, और 12 लाख का फंड, पहला फंड जो बनाया है, ये बनाया है 87 लाख रुपया, 87,48,349 रुपया, 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है। दूसरा फंड है हमारा HSBC, और तीसरा है हमारा निपॉन इंडिया, जिसका AUM भी आप देखें निपॉन इंडिया का सबसे काफ़ी ज़्यादा है, 39,328 करोड़ रुपए का AUM है निपॉन इंडिया मिड कैप में। यहाँ ये 12 लाख का आपका 87,18,858 रुपया बनाया है, और 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है। अब दोस्तों, ये डाटा सिर्फ हम आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिखा रहे हैं। मेरा किसी भी प्रकार का फंड का रिकमेंडेशन नहीं है, आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए हमारा ये वीडियो है। अब दोस्तों, यहां से हम चलते हैं। ये आपने देखा कि 5,000 की एसआईपी 20 साल अगर हम चलाते हैं तो कितना मिलता है। अब हम 10,000 की एसआईपी पे आ जाते हैं 10 साल के लिए। तो यहां दोस्तों देखें, हम 10,000, अब यहां हम दोस्तों आ गए हैं डाटा चेंज करके, यानी कि 10,000 की एसआईपी 10 साल के लिए अगर किसी भी मिड कैप फंड में अगर हमने किया था, तो आज कितना रिटर्न बनाया है। तो यहां देखें दोस्तों, सबसे पहले जो आपका है चार्ट में देखें, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, जो आपका 12 लाख का 37,83,310 रुपया बनाया है, 22% का रिटर्न दिया है। और निपॉन इंडिया आपका 12 लाख का 36,36,422 रुपया और 21% का रिटर्न दिया है। और इन्वेस्को मिड कैप भी जो है आपका 12 लाख का 36,65,000 21% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो यहाँ आपने देखा दोस्तों कि आपका 10 साल में रिटर्न क्या है, 20 साल में कितना परसेंटेज का रिटर्न है, और आप देखें कि अमाउंट कैसे आपका इंक्रीज हो गया, यानी कि आपका ग्रोथ हुआ, अमाउंट बढ़ता ही गया। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ।
जो भी आपकी एसआईपी पहले चल रही है उसको आप 3 साल 5 साल जो भी है, पहला 5 साल आप बिल्कुल ध्यान ना करें, देखें ना, उसके बाद आप कंपाउंडिंग का जादू देखें, तब आपको रिटर्न में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, यानी कि कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलेगा। इस तरीके से दोस्तों आज ये हमारा कंपैरिजन रहा वीडियो का। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।